जय सिया राम जी। कैसे हैं आप सभी। आज हम जानेंगे शिव जी के पंचाक्षर मंत्र और पार्थिव शिवलिंग की महिमा के विषय में। कैसे कुंती पुत्र अर्जुन ने पंचाक्षर मंत्र को जप करके और पार्थिव शिवलिंग की उपासना करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। चलिए कथा प्रारंभ करने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि कुंती पुत्र अर्जुन ने कैसे पंचाक्षर मंत्र को जप करके और पार्थिव शिवलिंग की उपासना करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन में अज्ञातवास कर रहे थे तब उनके कष्टों को देख करके भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास जी ने अर्जुन से भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान मांगने को कहा तथा उसके लिए उपाय भी बताया। वीर अर्जुन अपने राज्य पे आए हुए संकट का नाश करने के लिए व्यास जी के निर्देशानुसार इंद्रकील पर्वत पर गए। वहां जाकर के उन्होंने जाह्नवी के मनोहर तट पे मनोरम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उसका विधिवत पूजन करते हुए तप करना शुरू किया। गुप्तचरों के द्वारा जब इस बात की जानकारी इंद्रदेव को हुई तो वे अपने पुत्र का मनोरथ समझ गए और एक बूढ़े ब्रह्मचारी का वेश धारण करके हुए अर्जुन के पास पहुँचे। आज इंद्रदेव अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। इधर अर्जुन का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद अर्जुन को अनेकों प्रकार से तपस्या से विमुख करने का इंद्रदेव ने प्रयास किया, परंतु अर्जुन का वे दृढ़ विश्वास देख करके इंद्रदेव को अपने वास्तविक स्वरूप में आना ही पड़ा। इंद्रदेव प्रकट हो गए। फिर इंद्रदेव ने अर्जुन को शिव जी के दिव्य मंत्रों का उपदेश दिया तथा अपने अनुचरों को अर्जुन की रक्षा का आदेश दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद महर्षि वेद व्यास के निर्देशानुसार अर्जुन भगवान शिव का ध्यान करके एक पैर पे खड़े हो गए तथा सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके शिव जी के दिव्य पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अर्जुन के इस घोर तपस्या को देख करके समस्त देवतागण चकित हो गए। सारे देवगण मिल करके पहुँचे भगवान शिव के पास और अर्जुन को वरदान देने की प्रार्थना करने लगे भगवान शिव से। सारे देवतागण आश्वस्त होकर के शिव जी के यहाँ से अपने अपने स्थान पे पहुँचे। इधर दुर्योधन के द्वारा भेजा हुआ मूक नाम का एक मायावी राक्षस सूकर का रूप लेकर के भयानक शब्द करता हुआ तथा वृक्षों पर्वतों को उखाड़ता हुआ अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन तप कर रहे थे, लेकिन उस सूकर को देखते ही अर्जुन समझ गए कि यह मेरा अनिष्ट करना चाहता है। अतः अर्जुन उसे मारने के लिए अपने बाण का संधान करने लगे, लेकिन उसी समय भक्त वत्सल सर्वज्ञ भगवान शिव अर्जुन की रक्षा करने तथा परीक्षा लेने के लिए अपने गणों के साथ भील का वेश धारण करके वहां उपस्थित हो गए। इधर सूकर ने भयंकर शब्द घोष किया। अर्जुन भीलराज के शब्दों को सुन करके मन ही मन शंका करने लगे और सोचने लगे कि कहीं ये किरात वेशधारी भगवान शिव तो नहीं है। ऐसा अर्जुन सोच ही रहे थे कि तब तक सूकर वहां पर आ गया। इधर भीलराज और अर्जुन उस सूकर को मारने के लिए एक साथ बाण छोड़े। भीलराज का बाण सूकर के पुच्छ भाग में लगा और मुख से निकलता हुआ पृथ्वी के भीतर चला गया और अर्जुन का बाण सूकर के मुख भाग में लगा और पुच्छ भाग से निकल करके धरती पे गिर गया और वह सूकर तुरंत मर गया। इसके बाद अर्जुन अपना बाण उठाने के लिए झुके ही थे, तभी भीलराज की आज्ञा से उनका अनुचर भी उस बाण को उठाने के लिए झपट पड़ा। अर्जुन ने बहुत समझाया कि यह बाण मेरा है, लेकिन वह अपने हठ पर अड़ा रहा, जिसके कारण से दोनों में वाद विवाद होने लगा। उसने अर्जुन को बहुत कठोर वचन कहे, मिथ्याभाषी कहा और अंत में अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारने लगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है मैं युद्ध करूंगा, पर मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे राजा से युद्ध करना चाहता हूँ, अपने राजा को बुलाओ। इधर भगवान शिव अपने गणों के सहित उपस्थित हुए और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इधर अर्जुन के बाणों से आहत होकर के शिव गण चारों तरफ भागने लगे। इधर किरात राज ने भी अर्जुन के समस्त बाणों और कवच को
नष्ट कर दिया। तब अर्जुन शिव जी का स्मरण करते हैं और किरात के पैर को पकड़ के चारों दिशाओं में घुमाने लगे। और फिर क्या था, उसी समय भक्तवत्सल भगवान शिव जी अपनी परम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान शिव को जब अर्जुन देखते हैं ना तो अवाक रह जाते हैं। अर्जुन लज्जित हो गए और लज्जित होकर के भगवान शिव के चरणों में अर्जुन गिर पड़े। भगवान शिव बोले, हे अर्जुन, मैं तुम पे प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो जो तुमको प्रिय हो। लेकिन अर्जुन लज्जा के कारण भगवान के चरणों में ही गिरे रहे। शिव जी ने कहा, अर्जुन, इसमें लज्जा करने जैसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुम पे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए जो तुमको अभिष्ट हो तुम वो वरदान मुझसे मांग सकते हो। अर्जुन ने भगवान शिव की नाना प्रकार से स्तुति की और बारंबार प्रणाम किया। अर्जुन बोले, हे प्रभु, मेरे ऊपर जो शत्रुओं का भय था वो तो आपके दर्शन मात्र से ही नष्ट हो गया, अतः जिससे मेरी इहलोक की प्रसिद्धि हो ऐसा आप मुझे वरदान प्रदान करें। तब भगवान शिव ने अर्जुन को अपना अजेय अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान किया और कहा, हे अर्जुन, इस अस्त्र से तुम सदा अजेय रहोगे, जाओ विजयी हो, मैं श्री कृष्ण से भी तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य कहूँगा। इस प्रकार से भगवान शिव अर्जुन को आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए। तो हमने और आपने श्रवण किया कि ये पंचाक्षर मंत्र और पार्थिव शिवलिंग की इतनी बड़ी महिमा है कि अर्जुन को वह अस्त्र प्राप्त हो गया जिस अस्त्र के होते हुए अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकता था। भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए। तो हम सभी को पंचाक्षर मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। जैसा कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि भगवान श्री हरि की ही पूजा इसमें होगी, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? भगवान श्री हरि को सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान शिव जी, और भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान श्री हरि। अर्थात शिव के बिना हरि अधूरे हैं और हरि के बिना शिव अधूरे हैं। तो श्री हरि की उपासना के साथ साथ हम सबको भगवान शिव की भी उपासना इस अधिक मास में अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ आप सभी को जय सिया राम जी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।